आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस आशीष में। आज का हमारा आधुनिक भारत के इतिहास जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित आज का हमारा चौथा क्लास है। और चौथे क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आज जो है डिस्कस करने आपसे जा रहे हैं। ओके, तो आज का क्लास हमारा भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास में आज का हमारा चौथा क्लास है। और चौथे क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेनिश या डेन कंपनी और फ्रांसीसी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो जो यूरोपीय कंपनियों के जो आगमन भारत में हुआ था, यूरोपीय कंपनियां जो भारत में व्यापार करने के दृष्टि से आई थी, तो वह जो है कुल मिला के 5 जो है यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। ठीक, तो हम इसके पहले वाले क्लास में हम पढ़ाए थे जो है पुर्तगीज। पहले क्लास में पुर्तगीज जो कंपनियां थी वह किस प्रकार से भारत में कब आई और किस प्रकार से अपने फैक्ट्री की स्थापना की। ठीक, कहाँ किस किस जगह पे पुर्तगीज कंपनियों के द्वारा फैक्ट्री की स्थापना किया गया। उसके बाद हमने दूसरे क्लास में पढ़ाया था कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह भी जो है भारत में दूसरे स्थान पर, यानी पहले जो है पुर्तगीज कंपनी आई, पुर्तगाली कंपनी आई, उसके बाद फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। और तीसरे क्लास में हम पढ़ाए थे अंग्रेज। ठीक, तो अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह भी जो है तीसरे स्थान पे भारत में व्यापार करने आई थी। उसके बाद आज की क्लास में हम ये दोनों पढ़ाएंगे, डेनिश कंपनी और फ्रांस की जो कंपनी है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आज की क्लास में हम इन्हीं दोनों कंपनियों के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, तो आज का हमारा चौथा क्लास है और चौथे क्लास में हम डेनिश और फ्रांसीसी कंपनी के बारे में यहाँ पे डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। हम उन्हीं पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो यह जो हमारा जीएस का क्लासेस चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो इसका जो उद्देश्य है, इसका जो पर्पज है वह जो है 3 एग्जामों के सिलेबस को कवर करना है। पहला एग्जाम जो यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम है वह अक्टूबर में होने वाला है, तो उसके जो है उसको भी यहाँ पे उसके सिलेबस को भी यहाँ पे हम कवर करेंगे। और यूपी पीसीएस के थ्रू जो आरओ का होता है एग्जाम, वो उसका भी सिलेबस हम यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे। और अभी हाल ही में हाई कोर्ट का आरओ आया है, उसका भी हम यहाँ पे सिलेबस कवर कराएंगे। ओके, तो यह जो हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है यह रेगुलर चलेगा और हम रोज डेली जो है एक क्लास जीएस का बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए और वीडियो देखकर वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक को आप शेयर करिए प्लीज़। तो एक बार पुनः आप सभी का आज के इस क्लास में हम स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओके, तो चौथे नंबर पे जो है डेनिश या डेन कंपनी भारत में व्यापार के दृष्टिकोण से 1616 ईस्वी में आई थी। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के दृष्टिकोण से किस सन में आई थी। तो आप लोग आंसर देंगे कि 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ठीक है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में भारत में व्यापार करने आई थी। ओके, डेन कंपनी के द्वारा, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम फैक्ट्री 1620 ईस्वी में डेनिश या डेन कंपनी के द्वारा प्रथम फैक्ट्री तंजौर के टाकेवर में स्थापित किया गया, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक, तमिलनाडु के तंजौर के टाकेवर में सर्वप्रथम फैक्ट्री की स्थापना 1620 ईस्वी में डेनिश कंपनी के द्वारा किया गया। ओके, इसके बाद जो है 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर में भी एक फैक्ट्री की स्थापना की। ठीक, तो इसके बाद जो है इनके जो अगला फैक्ट्री था वह जो 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर में जो है, श्रीरामपुर कहाँ है, बंगाल में। ठीक, तो श्रीरामपुर में इनका 1676 में अगला फैक्ट्री था। और इस प्रकार से डेनिश जो कंपनी थी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या भारत में बहुत ज़्यादा व्यापार का विस्तार नहीं कर पाई थी। इसका कारण क्या था
कि जब ये आए थे, इसके पहले ये अंग्रेज भारत में व्यापार करने आ गए थे, और अंग्रेजों की जो व्यापारिक स्थिति थी, व्यापार करने की जो स्थिति थी, वह डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत मजबूत थी। इसलिए जब डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार की दृष्टि से आई, तो इनका जो है संघर्ष अंग्रेजों के द्वारा होना स्वाभाविक था, क्योंकि उस समय जो है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे ज़्यादा प्रतिद्वंदी अंग्रेज थे। ठीक है, तो अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वह जो है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जो है बहुत बड़ा जो है प्रतिद्वंदी था व्यापार के उद्देश्य से। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि डेनिश जो कंपनी थी, डेनिश कंपनी, वह जो है इस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेजों से जो है बहुत पीछे हो गई। तो अंत में जो है डेनिश कंपनी जो है भारत में इनके जो है बहुत ज़्यादा व्यापार में घाटा होने लगा। तो जब व्यापार में घाटा होने लगा तो व्यापार क्यों करेंगे, तो ये जो है इस प्रकार से 1745 ईस्वी में डेनिश कंपनी के द्वारा जितनी भी फैक्ट्रियां भारत में स्थापित की गई थी, उन सभी फैक्ट्रियों को अंग्रेज को बेच करके भारत से चले गए। ठीक, तो अब इसके बाद जब डेनिश कंपनी जब भारत से चली गई, तो इसके बाद जो है फ्रांसीसी कंपनी का आगमन भारत में व्यापार के दृष्टिकोण से होता है, और आगे चल करके ये फ्रांसीसी जो कंपनी है और जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन दोनों का व्यापार भारत में जो है अधिक मात्रा में होगा, और आगे चल करके इन्हीं दोनों के बीच में अंग्रेज एवं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संघर्ष होगा। व्यापार को लेकर के इन दोनों के बीच में संघर्ष होगा, और आगे जो है फ्रांसीसी कंपनी धीरे धीरे जो है अंग्रेज कंपनी से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में बहुत पीछे चली जाएगी, और ये जो है युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों के द्वारा युद्ध के माध्यम से फ्रांसीसी कंपनियों को हरा दिया जाता है, और फ्रांसीसी अपनी सभी फैक्ट्रियों को अंग्रेजों को देकर के भी यहाँ से चले जाते हैं। और आगे जो है यही अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जो है पूर्ण रूप से अपना व्यापार इस्टेब्लिश करती है, और आगे जो है भारत के राजनीति में भी एंट्री करती है, और धीरे धीरे जो भारत के पूरे क्षेत्र पर अपना जो है साम्राज्य स्थापित करती है अंग्रेज। ठीक, तो ये जो है लास्ट में केवल अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार के दृष्टिकोण से रह पाएगी, और सभी कंपनी यहाँ से पलायन कर जाएगी। तो अब हमारा जो अगला और अंतिम कंपनी है वो है फ्रांसीसी। ठीक, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यह जो है भारत में आने वाला सबसे अंतिम कंपनी थी व्यापार करने के लिए। ठीक, तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भारत में व्यापार करने के दृष्टिकोण से जो यूरोपीय कंपनियां थीं, उसमें सबसे लास्ट में, सबसे अंत में कौन जो है यूरोपीय कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी। आप लोगों का आंसर होगा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे अंत में व्यापार करने आई थी। ओके, अब ये जो है सबसे अंत में आए थे। ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, सबसे अंत में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी। फ्रांस में सम्राट लुई, ठीक, फ्रांस में जो है सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलवर्ट के प्रयास के बाद 1664 ईस्वी में कंपनी की स्थापना की गई थी। तो ये फ्रांस में जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में किसके प्रयास से किया गया था? सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलवर्ट के प्रयास के बाद 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया। अब यही जो क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी यह किस सम्राट के समय स्थापित की गई थी। आप लोगों का आंसर होगा कि सम्राट लुई 14वें के समय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जो है जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रांस में 1664 ईस्वी में किया गया था, वह किस मंत्री के प्रयास से किया गया था? आप लोग आंसर देंगे कि कोलवर्ट के प्रयास से 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रांस में किया गया था। ओके, आगे जो है जो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गया।
अब ये जो है व्यापार करने के लिए भारत में जो है एक व्यापारिक दल भेजेंगे। तो 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरान या इनका और नाम था फ्रैंको कैरो, या जो है फ्रांसीसी कैरान और फ्रैंको कैरो, ये जो दोनों जो है एक ही नाम है। दोनों आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरान या फ्रैंको कैरो की अध्यक्षता में एक व्यापारिक दल भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आया। तो पहला जो पहला फ्रांसीसी व्यापारिक दल था जो भारत में व्यापार करने के लिए आया था, वह किसकी अध्यक्षता में आया था। क्वेश्चन पूछा गया है आरओ में कि जो है जब पहली बार फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे व्यापार करने आ रही थी तो एक जो है व्यापारिक दल भेजा था, तो वह उस व्यापारिक दल की अध्यक्षता कौन किया था। तो हम लोग आंसर देंगे कि फ्रांसिस कैरान या फ्रैंको कैरो की अध्यक्षता में एक व्यापारिक दल भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से पहुंचा। कब? 1667 ईस्वी में। ठीक, तो 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरान के अध्यक्षता में भारत में एक व्यापारिक दल व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में पहुंचा। आगे क्या? आगे 1668 ईस्वी में इनके द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा 1668 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना किया गया। ठीक, अब जो है यहाँ पे जो है 1668 में इस सूरत में फैक्ट्री की स्थापना करेंगे और इसके बाद धीरे धीरे अपने व्यापार का विस्तार करेंगे। ओके, तो इनकी जो पहली फैक्ट्री थी, एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री की स्थापना कब और कहाँ किया गया था। तो आंसर आप लोग देंगे कि 1668 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा किया गया। ओके, आगे जो है इनका जो अगला दूसरा जो फैक्ट्री थी, दूसरी फैक्ट्री की स्थापना 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में किया गया। ठीक, तो फ्रांसीसी कंपनी के जो अगला जो दूसरा जो है फैक्ट्री की स्थापना किया गया था वह 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में किया गया था। ओके, नेक्स्ट, फ्रांसिस मार्टिन को सूरत और मछलीपट्टनम की जिम्मेदारी सौंपी गई। फ्रांसिस मार्टिन को सूरत और मछलीपट्टनम की जिम्मेदारी सौंपी गई। ओके, तो फ्रांसिस मार्टिन को सूरत और मछलीपट्टनम की जिम्मेदारी दी गई और ये जो है मार्टिन जो है ये सूरत और मछलीपट्टनम में सभी व्यापारिक जिम्मेदारियों का देख रेख इन्हीं के द्वारा किया जाता था। ओके, नेक्स्ट 1672 ईस्वी में तंजावुर के शासक से मद्रास के सेंट थामे प्राप्त किया। फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा 1672 ईस्वी में तंजावुर के शासक से मद्रास के सेंट थामे को प्राप्त किया गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांसीसियों के द्वारा मद्रास से सेंट थामे कब प्राप्त किया गया। 1972 ईस्वी में तंजावुर के शासक से मद्रास के सेंट थामे फ्रांसीसियों के द्वारा प्राप्त कर लिया गया। ओके, नेक्स्ट 1674 ईस्वी में पांडिचेरी की स्थापना किया गया। तो पांडिचेरी की स्थापना सर्वप्रथम जो है फ्रांसीसियों के द्वारा ही पांडिचेरी को स्थापित 1674 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो पांडिचेरी की स्थापना 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों के द्वारा किया गया और यहीं पे जो है आगे चल करके किलाबंदी फैक्ट्री की स्थापना किया गया। पहली किलाबंदी फैक्ट्री की स्थापना पांडिचेरी में 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनियों के द्वारा किया गया। फ्रांसिस मार्टिन जो है इनको फ्रांसीसी बस्तियों के स्थापना की जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता था। फ्रांसिस मार्टिन जो है भारत में जो भी फ्रांसीसी कंपनियां स्थापित की गई थी उनके जो है वास्तविक संस्थापक के रूप में फ्रांसिस मार्टिन को जाना जाता है। ओके, फ्रांसिस मार्टिन फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक था। फ्रांसिस मार्टिन भारत में फ्रांसीसी बस्तियों की स्थापना का वास्तविक संस्थापक था। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्रांसिस मार्टिन बहुत ही जो है
बहुत ही बुद्धिमान फ्रांसीसी था, और यह जो है एक जो है व्यापारी के रूप में बहुत सक्सेस आदमी था। और इसी को जो है ये जो है भारत में बहुत ज़्यादा जो है फ्रांसीसी बस्तियों की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। तभी इनको कहा जाता है कि भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक फ्रांसिस मार्टिन था। ओके, नेक्स्ट 1690 से 1692 ईस्वी में 1690 से 1692 ईस्वी में बंगाल में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां से भूमि प्राप्त करके वहां चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध केंद्र की स्थापना किया गया। ओके, 1690 और 92 ईस्वी में 1690-92 ईस्वी में बंगाल के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां से भूमि प्राप्त करके वहां चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध केंद्र की स्थापना किया गया। तो चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध केंद्र की स्थापना फ्रांसीसियों के द्वारा 1990 और 92 में किया गया। ओके, आगे जो है 1742 ईस्वी में 1742 ईस्वी के बाद फ्रांसीसियों की नीति में आमूल परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपना उद्देश्य साम्राज्यवाद का विस्तार बना लिया। इससे भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष आरंभ हो गए। ठीक, तो 1742 ईस्वी के बाद 1742 तक जो है फ्रांसीसी कंपनी जो थी वह केवल जो है व्यापार पर अपना ध्यान केंद्रित की थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1742 ईस्वी के पहले फ्रांसीसी कंपनियों के द्वारा केवल व्यापार ही किया जाता था, व्यापार पर ही विशेष ध्यान दिया जाता था। लेकिन आगे जो है फ्रांसीसी कंपनियों के द्वारा 1642 ईस्वी के बाद व्यापारिक तो उद्देश्य था ही था, इसके आगे यह जो है अपने जो है साम्राज्य विस्तार का यह जो है उद्देश्य बनाई। ठीक, तो 1742 ईस्वी के बाद फ्रांसीसी कंपनियों के द्वारा भारत में अपने साम्राज्य विस्तार जो है करने का प्रयास करने लगे। और जब जो है फ्रांसीसियों के द्वारा अपने साम्राज्य के विस्तार भारत में किया जा रहा था, तब इनका जो है प्रतिद्वंदी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी इनके पहले भारत में अपने व्यापार को इस्टेब्लिश कर चुकी थी, और वह भी जो है अंग्रेजों के द्वारा भी अपना साम्राज्य विस्तार भारत में किया जा रहा था। तो जब अंग्रेज भी साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं और इधर फ्रांस भी अपने साम्राज्य को जो है विस्तारित कर रहा है, इससे क्या होगा, दोनों कंपनियों के बीच में जो है द्वंद्व उत्पन्न होगा और संघर्ष होगा। क्यों संघर्ष होगा, जो है अपने साम्राज्य के विस्तार के उद्देश्य से इधर जो है अंग्रेज भी चाहेंगे हम अपने साम्राज्य के विस्तार करें, इधर जो है फ्रांसीसी कंपनियां भी चाहेंगी। तो तब जो है आगे जो है दोनों में संघर्ष होगा, और वह संघर्ष जो है कर्नाटक युद्ध के रूप में जाना जाता है। तो जो कर्नाटक युद्ध 1-2 हुआ था, वह केवल जो है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में अपने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से हुआ था। ठीक, तो आगे अब हम इसके आगे जो क्लास हम जब आप लोगों को पढ़ाएंगे तो उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से ये जो है यूरोपीय कंपनियां अपने साम्राज्य विस्तार करने के उद्देश्य से एक दूसरे से संघर्ष करेंगी, और इस संघर्ष में जो यूरोपीय कंपनियां जीतेंगी वही जो है भारत में अपने साम्राज्य विस्तार कर पाएंगी। तो जाहिर सी बात, जैसा आप लोग जानते होंगे कि आगे जो है फ्रांसीसी कंपनी का जो है पराजय होता है, और अंग्रेज जो है पूर्ण रूप से भारत में अपने साम्राज्य विस्तार करेंगे, और इस प्रकार से धीरे धीरे जो है भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर पूरा अंग्रेजों का जो है साम्राज्य विस्तार हो जाएगा, और धीरे धीरे जो है भारत को गुलाम बना लेंगे। भारत की पूरी जो है राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था सब जो है पूरा जो है अंग्रेजों के द्वारा गवर्न किया जाएगा। तो यहीं से जो है भूमिका अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार का बनेगा, और आगे चल करके अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों को पराजित किया जाएगा, और भारत पे एक जो है एक छत्र राज्य अंग्रेजों का स्थापित होगा। ओके, तो ये आज के क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस किए कि डेनिश या डेन कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आज हम 2 कंपनियों का जो है यूरोपीय कंपनियों के बारे में आप लोगों से डिस्कस किए। अब इसके आगे वाला जो हमारा क्लास होगा वह जो है भारत में
अंग्रेजी कंपनियां और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच में संघर्ष। ठीक, तो अब अगला क्लास बहुत ही अच्छा क्लास होगा, बहुत ही मज़ेदार क्लास होगा। उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से फ्रांसीसी कंपनियां और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है और उस युद्ध में कौन जो है विजयी होता है और कौन पराजित होता है और किस प्रकार से युद्ध होता है। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। अब अगले क्लास में हम अगला टॉपिक जो है हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। वो हमारा टॉपिक होगा भारत में फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। अब इसके आगे अगले क्लास पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।